डियर रिसर्चर्स, आज की हम इस वीडियो में एसपीएसएस की शीट प्रिपरेशन और इसमें डाटा एंट्री के बारे में सीखेंगे। जो ही आप एसपीएसएस की शीट ओपन करते हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट डाटा व्यू आता है। आपने इस डाटा व्यू से कन्वर्ट करना है वेरिएबल व्यू में। वेरिएबल व्यू में आप जब वेरिएबल व्यू में आएंगे तो यहाँ पर आपको वेरिएबल क्रिएट करने की ऑप्शन देगा। आपने वेरिएबल्स को क्रिएट करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट फिल करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसमें पुट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने अपने रिस्पोंडेंट से पूछे हैं और उन क्वेश्चंस को मैं अपनी एसपीएसएस शीट में पुट करना चाह रहा हूँ और उनके रिस्पॉन्सेज को भी मैं एसपीएसएस शीट में पुट करना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं अपने रिस्पोंडेंट से, उसमें मैंने नेम पूछा है उनसे, देन जेंडर जिसमें मेल और फीमेल 2 ऑप्शन उनको दी थी। एज की डिफरेंट ग्रुप्स हैं। देन एज को विदाउट ग्रुपिंग अगर आप पूछते हैं तो तब भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है। और आपके एक क्वेश्चन जो है लेवल ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड उनसे पूछा है। अब इन क्वेश्चंस को 4 क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चन जो बनते हैं 4 5, इनको अगर मैं पुट करना चाहूँ एसपीएसएस शीट में, कैसे इनको डेवलप क्रिएट किया जाएगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं इसलिए मैंने रखे हैं ताकि आपको इनकी जो मेजरमेंट है उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले हमने नेम जो है यहाँ पर देना है अपने वेरिएबल का। तो पहला क्वेश्चन हमने जेंडर का पूछा हुआ है, जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट, तो हम यहाँ पर जेंडर जो है मेंशन करेंगे। और इस बात का ख्याल रखना है कि इस नेम वाले कॉलम में आपने कोई स्पेस नहीं देनी, अदरवाइज नेम जो है वो वेरिएबल का कंसिडर नहीं करेगा एसपीएसएस। अगर आपने वर्ड्स को कंबाइन करना भी है तो अंडरस्कोर के साथ 2 वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ बेटर कि आप जस्ट की टर्म जो है अपने क्वेश्चन की वो सिर्फ और सिर्फ नेम के तौर पर लिखें। अब जो ही मैं नेम पे क्लिक करके लिख के साइड पे क्लिक करूंगा तब देखेंगे कुछ कॉलम जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट फिल कर देगा और कुछ कॉलम में हमें फिर चेंजेस भी करनी पड़ेंगी और सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक किया। अब आप देखें सबसे पहले इसने टाइप को देखें तो न्यूमेरिक टाइप इसने दिया है। और बाय डिफ़ॉल्ट एसपीएसएस जो है क्योंकि क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करता है इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो ये न्यूमेरिक ही आपको वेरिएबल देगा। यहाँ पर आप इस नेम पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स आएंगे। 3 डॉट्स मीन कि इसमें फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन से टाइप ऑफ वेरिएबल हमारे पास मौजूद हैं, इस पे आते हैं, फिर हम नेक्स्ट कॉलम्स की तरफ मूव करेंगे। तो ये आप क्लिक करेंगे, वेरिएबल टाइप्स आएंगी आपके पास। फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक है जिसमें आप डाटा जो पुट करेंगे वो इन नंबर्स होगा, 1 2 3 की फॉर्म में होगा, तो इसलिए न्यूमेरिक इसको बाय डिफ़ॉल्ट देगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा डाटा जो है उसमें कामा सेपरेटेड है, जैसे कि आप वैल्यूज लिखते हैं, न्यूमेरिक 1000 लिखना है तो उसके में कामा पुट होता है। तो आप कामा सेपरेटेड लिखना चाहते हैं तो आप बार बार आप कहते हैं मैं कामा नहीं पुट करना चाहता, सिस्टम ही उसमें कामा पुट कर दे तो आप कामा की ऑप्शन पुट कर देंगे, तो इट्स मीन कि जब आप एसपीएसएस में डाटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कामा पुट करता जाएगा। अगर आप कहते हैं मेरे डाटा में डॉट्स यूज होती हैं यानी पॉइंट्स के बाद कुछ डिजिट्स यूज होते हैं तो आप डॉट्स की ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डाटा जो है साइंटिफिक नोटेशन का है जैसे कास थीटा वगैरह या एक्सपोनेंटल एक्सपोनेंट का है तो इस सूरत में आप साइंटिफिक नोटेशन इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल जो है उसमें आप डेट है, जैसा कि आपने किस डेट को क्वेश्चन फिल करवाया था रिस्पोंडेंट से, आप डेट लिखना चाहते हैं तो आप डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। फिर मीन कि आपके वेरिएबल का नेम डेट होगा और डेट का स्टाइल आपने फिर डिसाइड कर लेना कि कौन सा स्टाइल आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे डेट का। देन जैसे कि आप इनकम मेजर करते हैं तो हम पाकिस्तानी रुपीस में मेजर करना है या हमने डॉलर्स में मेजर करना है, तो क्या $1 होगा, $10 तक होगा, $100 है, $1000 है, क्या उसमें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आपकी जो ग्रुपिंग की हुई है या जो आपके पास रिस्पोंडेंट के पास से इनकम आ सकती है उसको आप इसमें से जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कस्टम करेंसी है जो कि एसपीएसएस में हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। स्ट्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल। जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो आप ये देखें कि इसका रिस्पांस आपके पास क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है तो वो इनमें से डिफरेंट टाइप के जो हैं आपके पास वेरिएबल हो सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिक कंसीडर करता है। लेकिन अगर आपका डाटा जो आपने कलेक्ट किया है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो क्वालिटेटिव नेचर का है,
लाइक आपने नेम पूछा है तो नेम तो क्वांटिटेटिव नहीं होगा, वो तो क्वालिटेटिव होगा। तो आपने फिर नेम को स्ट्रिंग कर देना है। फिर आप उसके लिए जो है वेरिएबल को आप कभी भी जो है इसको न्यूमेरिक नहीं कंसिडर करेंगे, अदरवाइज डाटा इंटर नहीं हो सकता। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं एसपीएसएस को कि मेरे रिस्पॉन्सेज जो हैं उसमें सिर्फ 4 डिजिट्स तक जो है वो शो करे, या 7 डिजिट्स तक करे, 10 तक करे, 11 तक करे, जो भी आप उसे ऑफर देंगे या ऑप्शन देंगे वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि आपने रिस्पोंडेंट से मोबाइल नंबर लेना है और मोबाइल नंबर 11 डिजिट्स तक होता है, तो आप 11 डिजिट्स यहाँ पर क्लिक कर दें। मीन के जब आप डाटा एंटर करेंगे तो 11 डिजिट्स तक डाटा जो है वो क्लिक करने की आपको ऑप्शन देगा। तो जेंडर क्योंकि मेरा न्यूमेरिक है इसलिए मैं इसे न्यूमेरिक ही कंसिडर करूंगा और ओके कर दूंगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें विड्थ जो है वो आप देखेंगे 11 होगी या 8 होगी। तो 8 जो है यूज़ हो रही होती है। और डेसिमल्स, क्या आपका डाटा डेसिमल्स में है? तो जेंडर जो है क्योंकि हमारा डेसिमल्स पे नहीं होता, इसमें हमारे पास रिस्पॉन्स 1 या 2 की फॉर्म में होगा, मेल या फीमेल होगा, तो इसलिए फिर इसको 0 डेसिमल पे लूँगा। लेबल में यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है पॉइंट लिखूंगा कि मेरा क्वेश्चन क्या था। लेबल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एसपीएसएस शीट में। बेसिकली लेबल जो फंक्शन इसका ये है कि जब आप कोई भी टेबल ड्रा करेंगे या कोई भी फिगर ड्रा करेंगे तो उसके ऊपर कैप्शन क्या आनी चाहिए वो आपको लेबल में क्लियर होगा। तो लेबल में लिखता हूँ कि जब भी जेंडर का क्वेश्चन मैं पुट करूँ तो इसको एनालिसिस करूँ तो मेरे टेबल के ऊपर या ग्राफ के ऊपर जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो है आए, टेबल के मेरे ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं इनका ये जेंडर है मेल फीमेल का, तो वो यहाँ पर मैं लेबल के कॉलम में पुट करूँगा। ये आपको स्पेस पुट करने की ऑप्शन देगा। अगर आपने की टर्म यहाँ पर यूज़ की हुई है और उसका पूरा क्वेश्चन यहाँ पुट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देन वैल्यूज में आपके पास नन बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो है आएगी कि आप वैल्यूज क्या देना चाहते हैं। तो वैल्यूज में आप सबसे पहले ये देखें कि आपने इस वेरिएबल को मेजर कैसे किया है। जैसे जेंडर को मैंने मेजर किया मेल और फीमेल से, तो यहाँ पर 1 जो है वो मेल को मैं कोड असाइन कर देता हूँ और 2 जो है मैं कोड फीमेल को असाइन कर देता हूँ। और ये मेरी मर्जी है कि मैं 1 2 करना चाहता हूँ, 0 1 करना चाहता हूँ, 11 10 करना चाहता हूँ, 11 12 करना चाहता हूँ। वो मेरी मर्जी है जो भी कोडिंग करें। लेकिन जो भी आप कोडिंग करेंगे ये ध्यान में रखिएगा कि आप डाटा पंच करते वक्त वही कोड आपने उस कैटेगरी के लिए देना होगा। लाइक आपने फीमेल के लिए 2 कोड असाइन किया, तो जब भी फीमेल रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स आएगा तो आप 2 पुट करेंगे, वहां पर आप फीमेल नहीं लिखेंगे। आप अगर 12 लिखेंगे या कोई और लिख देंगे तो एसपीएस उसे कंसिडर नहीं करेगा। और यहाँ पर ये ऑप्शन ये भी होती है कि अगर बाई मिस्टेक कोई रंगली कुछ आपने लिख दिया है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस करके चेंजेस भी सेव कर सकते हैं। जो ही ओके करेंगे आप देखेंगे आपके पास ये वैल्यूज में आ गई जो कि पहले नन थी। देन मिसिंग का कॉलम है। मिसिंग जो है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो मिसिंग वैल्यू कंसीडर करते हैं कि हमारे डाटा में कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप मिसिंग वैल्यू देना चाहते हैं, लाइक आप कहते हैं कि मेरे डाटा में अगर कोई मिसिंग वैल्यू होगी तो मैं 11 पुट कर सकता हूँ। मेरी मिसिंग वैल्यू अगर हुई तो मैं 20 पुट कर दूँगा। मिसिंग वैल्यू अगर मेरी हुई तो मैं इसको 44 पुट कर दूँगा। आपकी मर्ज़ी है। ये आपके पास डाटा में कोई सी रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स नहीं आता किसी भी क्वेश्चन का, तो आप वहाँ 11 पुट कर दें, 20 कर दें, 44 पुट कर दें, या जो भी आपने वैल्यूज असाइन की होंगी यहाँ पर, तो आपका सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसे मिसिंग वैल्यू कंसिडर कर देगा। रेंज में आप रेंज दे सकते हैं कि मिनिमम क्या वैल्यू और मैक्सिमम क्या वैल्यू। इन वैल्यूज के दरमियान अगर वैल्यू होगी तो उसको ये मिसिंग कंसिडर करें। मैंने क्योंकि मेल और फीमेल को जो है मेजर किया 1 और 2 से, तो अगर 3 से लेकर 100 तक कोई भी वैल्यू आती है, अगर मैं लिखता हूँ तो उसको मिसिंग वैल्यू कंसिडर करें, क्योंकि वो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती मेरे डाटा की। इसे कोई डिस्क्रीट वैल्यू देना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, एग्जैक्ट वैल्यू देकर आप उसे कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं मिसिंग वैल्यूज़ को यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि मिसिंग वैल्यूज़ को आप इग्नोर करें। देन कितने कॉलम शो होने चाहिए? 8, इसको नहीं चेंज करना। अलाइन जो है राइट लेफ्ट सेंट्रल जस्टिफाई किस तरह का होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट है, इसे राइट ही रहने दें। मेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको साइन करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये अननोन होता है, लेकिन आप जो इस पे क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपका मेजर जो है वो स्केल पे है, ऑर्डिनल पे है या नॉमिनल पे है। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फिर इसमें असाइन कर देता हूँ।
नॉमिनल जो है ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए होता है, वो वेरिएबल जिनमें ग्रुपिंग हुई होती है या हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो कि डिस्क्रीट इन नेचर होती हैं, तो उसको हम नॉमिनल कंसिडर करेंगे। ऑर्डिनल जो है इसमें हमारे पास रैंक्ड क्वेश्चंस होते हैं या प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और स्केल जो हैं इसमें हमारे पास 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल या रेशियो के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम जो है वो स्केल पे मेजर कर रहे होते हैं। तो जेंडर जो है ये मेरा नॉमिनल है क्योंकि इसमें 2 ग्रुप्स हैं, मेल एंड फीमेल, इसलिए मैं इसे नॉमिनल कंसिडर करूंगा। अगर आपने किसी से प्रेफरेंस पूछी हुई है, आपने 5 ऑप्शन दिए हैं और आपने कहा है कि आप रैंकिंग करें 1 2 3 4 5 इनमें से, आप फर्स्ट रैंक किसको करेंगे, सेकंड किसको करेंगे, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, पांचों के पांचों आंसर रिस्पोंडेंट ने देने होंगे तो आप उसे ऑर्डिनल कंसिडर करेंगे। अगर आपने 5 ऑप्शन दिए हैं और आपने कहा है कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट करके आप बताएं बेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें से एक को सिलेक्ट करवा रहे हैं और वो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल में से है, तो आप उसको स्केल कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पर जो है जेंडर मेरा नॉमिनल है इसलिए मैं नॉमिनल कंसिडर करूंगा। और रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इस वेरिएबल को क्या रोल असाइन करना है। बाय डिफॉल्ट पुट इनपुट होगा, लेकिन जो ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास ये 6 टाइप के जो है वो रोल हो सकते हैं। इनपुट जो है इट्स मीन कि दिस इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका इम्पैक्ट किसी और वेरिएबल पे हम देखना चाह रहे हैं। टारगेट वेरिएबल है अगर आपने पुट किया हो, इसका मतलब ये है कि ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर बोथ है कि ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी स्टडी में यूज हो सकता है, तो बोथ पे आप क्लिक कर सकते हैं। नन असाइन करना चाहते हैं कि इस पे कोई मेरा इम्पैक्ट नहीं है, तो आप नन कर दें। आप पार्टीशनिंग इस वेरिएबल की बेस पे करना चाहते हैं या इस वेरिएबल की बेस पे डाटा शीट को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आप इसमें स्प्लिट की ऑप्शन को कर लेंगे। अभी मेरा कोई रोल नहीं है, इसको मैं नन कंसिडर कर दूंगा। इस वेरिएबल की बेस पे मैंने कोई रोल जो है वो नहीं लेना। अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है लाइक नेम का। तो नेम जब मैं पुट करूंगा तो नेम को मैं न्यूमेरिक नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पर इसे स्ट्रिंग कर दूंगा क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है। और जो मैंने स्ट्रिंग किया तो अब कुछ बाय डिफॉल्ट इसने इंफॉर्मेशन लिख दी, यहाँ पर मैं इसको नेम ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो है मेंशन कर दूंगा। और इसमें वैल्यूज नहीं होंगी, मिसिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। थर्ड जो है वो मेरे पास एज का वेरिएबल है, मैं एज लिखूंगा और ये न्यूमेरिक ही होगा मेरे पास क्योंकि न्यूमेरिकली मैंने इसको मेजर करना है। और मैं यहाँ पर इसको एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो है वो हेडिंग दे दूंगा। और मिसिंग वैल्यूज में मैं जाकर इसके ग्रुपिंग देख लूंगा। मेरे पास 3 ग्रुप्स है, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। मेरे रिस्पोंडेंट सिर्फ यही हो सकते हैं, इसी ग्रुप में हो सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में 20 से 30 कर दूंगा, सेकंड ग्रुप जो है वो 30 to 40 कर दूंगा, और थर्ड ग्रुप जो है फर्स्ट ग्रुप, एंड जरा सी भी मिस्टेक होगी तो ये सेव नहीं करेगा। थर्ड ग्रुप जो है ये 40 से 50 के दरमियान जो है इसको कंसिडर किया जाएगा। और इसमें मैं इसको मेजर जो है नॉमिनल कंसिडर करूंगा क्योंकि ये मेरा ग्रुपिंग वेरिएबल है और इनका रोल जो है मेरा कोई नहीं है, इसको इनको मैं अभी नन कर देता हूँ। फिर अगर आपने एज को ओपन एंड क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइक आपने पूछा है उनसे कि एज जो है वो डायरेक्ट लिख दें ईयर्स में, तो वो भी मेरे पास न्यूमेरिक ही होगा, लेकिन मैं वैल्यूज नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरी ग्रुपिंग नहीं होगी। और मेजर में मैं जाकर इसको स्केल कर दूंगा क्योंकि रेशियो स्केल पे इसको मेजर किया जा रहा है। देन आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है आर यू सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो आप जो है यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछा हुआ रिस्पोंडेंट से और 5 इसमें लेवल ऑफ एग्रीमेंट है, तो यहाँ पर आप इसमें क्वेश्चन दे देंगे एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। और न्यूमेरिक मेजर होगा और लेबल में मैं इसको लेबल दे दूंगा कि ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसमें ये क्वेश्चन था, और इसको साइज को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। देन इसमें मैंने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे इसको मेजर किया हुआ है। फर्स्ट स्ट्रांगली डिसएग्री है, सेकंड जो है मेरा डिसएग्री लेवल पे है, थर्ड जो है न्यूट्रल है, फोर्थ जो है वो एग्री पे है, और फिफ्थ जो है मेरा स्ट्रांगली एग्री पे है। ये 5 जो है मैंने मेजर पे इसको मेजर कर लिया और मैं इसको स्केल कंसिडर कर दूंगा और इनपुट में मैं इसको नन कर देता हूँ। अब मेरी जो क्वेश्चन जो मैंने पूछे हुए थे रिस्पोंडेंट से वो सारे मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं।
और अब मैं इनमें डाटा को पुट करना चाहूँगा। तो आप देखेंगे जो ही मैं डाटा व्यू पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो मैंने वेरिएबल्स पूछे हुए थे मेरी स्टडी के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे वेरिएबल की जगह पर आ गए हैं। अब जब आप डाटा एंटर करना है तो डाटा एंटर करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आप डाटा जो है रो वाइज पुट करेंगे। फर्स्ट रिस्पोंडेंट का डाटा फर्स्ट रो में, सेकंड रिस्पोंडेंट का डाटा सेकंड रो में, थर्ड रिस्पोंडेंट का डाटा थर्ड रो में। लेट्स सपोज मेरे पास फर्स्ट रिस्पोंडेंट जेंडर है और उसका नेम जो है अयाज मैं खुद अपना लिखना चाहता हूँ, लिख देता हूँ। एज ग्रुप जो है इसमें से 3 ग्रुप्स हैं मेरे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड ग्रुप में मेरी एज फॉल करती है। और एज जो है एग्जैक्ट ईयर में अगर लिखना चाहूँ तो मैं ईयर्स में लिख सकता हूँ। और एजुकेशन सिस्टम के साथ सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ तो मैं इसमें 5th नंबर पे जो है असाइन करता हूँ। तो ये मेरे पास 5 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पता है कि जो 5th नंबर पे कोडिंग है मेरी वो स्ट्रांगली डिसएग्री की है। अगर जेंडर 1 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मुझे पता है ये मेल के लिए मैं 1 यूज़ करूँगा। मैंने एज जो है मेरा सेकंड ग्रुप मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी एज जो है वो 30 से 40 के दरमियान फॉल करती है। तो यहाँ पर अपने डाटा जो है वो पंच करते वक़्त आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें डाटा जो है वो आप पुट करते वक़्त इसमें हमेशा जो है कॉलम वाइज पुट करेंगे। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इंफॉर्मेशन पुट करते वक्त आपने हमेशा ऐसे ही पुट करना है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है अगर मैं चेक करना चाहूँ मैंने डाटा एंट्री ठीक की है यानी कि कोई रॉन्गली तो नहीं हो गया, तो मैं यहाँ से इस पे सेपरेट करूँगा, वैल्यूज़ लेवल पे चला जाएगा। तो ये शो करेगा याज मेल है और राबिया फीमेल है, इसकी एज ग्रुप ये हैं और इनकी एग्जैक्ट एज देखी जाए तो ये है और ये स्ट्रांगली डिसएग्री है, ये एग्री है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे आप सारे के सारे रिस्पॉन्सेज यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बेसिक शीट है, इसमें हम पहले शीट डेवलप करते हैं और उसके बाद अपने टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं फिर आगे डाटा को एनालाइज करना सिखाऊंगा कि जो डेमोग्राफिक्स वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कैसे एनालाइज करते हैं और उनको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।